वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम बीआरएस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पासबुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बीआरएस को थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ी और उसके दो न्यूमेरिकल सॉल्व करे जो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट हो रहे थे। तो आज हम थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें समझेंगे कि पासबुक का अगर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो हमें न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसकी डिटेल्स यहाँ पे हैं कि ऑन 31 जनवरी 2017 द पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹41,000। आपको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा है, कैश बुक या पासबुक। इस क्वेश्चन में पासबुक पूछा है एंड इट शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41,000। अब हमने इतना तो डिस्कस कर लिया है कि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया है दैट मीन्स वो अनफेवरेबल बैलेंस है। तो अगर अनफेवरेबल बैलेंस 41,000 है तो वो माइनस के कॉलम में हम लिखेंगे और वहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो होता है फेवरेबल बैलेंस, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा पासबुक का डेबिट बैलेंस। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होगा वो अनफेवरेबल बैलेंस होगा, यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसके हम पर्टिकुलर्स बना लेते हैं, यहाँ पे प्लस का कॉलम और यहाँ माइनस का कॉलम। ओके, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है पासबुक के डेबिट बैलेंस से, तो हम एज इट इज क्वेश्चन में लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमें पता है अनफेवरेबल बैलेंस होता है, तो इसको आप ब्रैकेट में अनफेवरेबल बैलेंस भी लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया हो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। नाउ वी नो ऑलरेडी ये बैलेंस अनफेवरेबल है, तो ये माइनस के कॉलम से स्टार्ट होगा, तो हमने 41,000 माइनस कॉलम में लिख दिया। क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्विंग पार्ट। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सो हम पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं और लिखा है चेक्स अमाउंटिंग टू 15,000 वर ड्रॉन 15,600 वर ड्रॉन ऑन 27th Jan 2017 आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 11,000 वर इनकैश्ड। अब हम समझते हैं इसका सिंपल मीनिंग क्या है। चेक्स ड्रॉन मीन्स चेक्स इशूड। हमने चेक इशू करे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया होगा। क्लियर? दिस इज आवर कैश बुक, दिस इज आवर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस कितने से डिक्रीज हुआ? 15,600 से। लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से कितने पैसा डिडक्ट किया चेक्स का? आउट ऑफ 15,600 सिर्फ 11,000। अभी भी ये डिफरेंस है। हमने बीआरएस हम इसलिए बनाते हैं ताकि कैश बुक और पासबुक इक्वल हों, और हमें ये पता है कि कैश बुक को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली प्लस माइनस कर सकते हैं, पासबुक को नहीं टच कर सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बैंकर्स। ओके, तो अब हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो जितना भी डिफरेंस आ रहा है हमारा 15,600 माइनस 11,000, उस डिफरेंस से हमें इसे प्लस माइनस करना है। देखते हैं क्या करना है। इक्वल करने के लिए हमें इसे प्लस करना होगा, तो ये इक्वल हो गए। आपको पता है अब ये हमें प्लस करना है, तो ये इक्वल हो गया विद द डिफरेंस। लेकिन यहाँ हम पासबुक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर जो भी हम ट्रांजैक्शंस को या डिफरेंसेस को कैश बुक में, चाहे वो कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो चाहे कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो, जो भी डिफरेंस हम प्लस या माइनस करते हैं वो पासबुक वाले क्वेश्चन में जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। मीन्स अगर हम कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन को प्लस कर रहे हैं तो वही ट्रांजैक्शन पासबुक में माइनस हो जाएगी, या कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन या डिफरेंस को हम माइनस कर रहे हैं वही ट्रांजैक्शन पासबुक में आके प्लस हो जाएगी। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि अगर कैश बुक का क्वेश्चन है तो सिंपल प्लस एंड माइनस जो हमने लॉजिक से हम चल रहे हैं या जो मैंने आपको सिखाया है दैट विल बी अकॉर्डिंगली प्लस एंड इट विल गो इन दी माइनस कॉलम। ओके, लेकिन अगर पासबुक का क्वेश्चन है तो वो एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। क्लियर? तो इस केस में अगर हमने कैश बुक को प्लस किया है इक्वल करने के लिए, तो ये पासबुक का क्वेश्चन है, दैट मीन्स हम इसे माइनस करेंगे। क्लियर? प्लस का कैश बुक का होता तो प्लस कर देते, लेकिन पासबुक है तो हमने इसे प्लस किया इक्वल करने के लिए, तो हम ये डिफरेंस को माइनस के कॉलम में डालेंगे। क्लियर? You can calculate the difference will come to
15,600 minus 11,000, that is 4,600. The difference will come to 4,600. तो इसमें हम लिखेंगे checks issued but not encashed by bank. It is one and the same thing. ठीक है, ये आपको समझ आया, ये एंट्री क्लियर हो गई। अब इतना तो समझ आ गया होगा कि चाहे क्वेश्चन डेबिट बैलेंस से शुरू हो या क्रेडिट बैलेंस से शुरू हो पासबुक का, हमें यहाँ पे डिफरेंसेस को या ट्रांजैक्शंस को जस्ट ऑपोजिट वे में ट्रीट करना है। क्लियर, जो कैश बुक का वे था उससे जस्ट ऑपोजिट वे में हमें ट्रीट करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एंट्री। The second transaction says a wrong debit of 800 has been given by the bank in the passbook. अब पासबुक में अगर wrong debit हो गया, that means debit हो गया, that means कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से लेस हो गया। ठीक है, आपका पैसा 800 से लेस हो गया पासबुक में। दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर पासबुक। अ रॉन्ग डेबिट इन दी पासबुक ऑफ 800, यानी कि पासबुक 800 से डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये समझना, पासबुक 800 से डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पे डिफरेंस हो गया, इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी डिक्रीज करेंगे। लेकिन ये पासबुक का क्वेश्चन है तो हम डिक्रीज करने की जगह इस अमाउंट को प्लस के कॉलम में दिखाएंगे। ओके, तो आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है पासबुक का, पहले ट्रांजैक्शन समझना है, अकॉर्डिंगली हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है ताकि वो लेवल पे आ जाए। इस क्वेश्चन में हमने कैश बुक को डिक्रीज किया तो ये लेवल पे आ गई, लेकिन डिक्रीज करने के बाद क्योंकि पासबुक का क्वेश्चन है तो इसको हम इंक्रीज के कॉलम में बताएंगे। सो 800 विल बी इंक्रीज्ड और इसमें हम लिख देंगे रॉन्ग डेबिट बाय दी by the bank in passbook. Clear? ये clear हो गया? Now let's move on to the third transaction. It says a check for 200 was credited in the passbook but was not recorded in the कैश बुक। ओके, अब पासबुक में कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है, पासबुक में कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है मतलब कि कैश इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, कैश का इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, कैश अंदर आ रहा है। मीन्स हमारे अकाउंट में जितना पैसा था वो बैलेंस 200 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अ चेक ऑफ 200 वॉज क्रेडिटेड इन दी पासबुक, दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर पासबुक। अगर पासबुक हमारी 200 से इंक्रीज हो गई तो इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक भी इंक्रीज करनी है, तभी इक्वल होंगे। इंक्रीज तो हमने प्लस तो हमने कर दिया, लेकिन पासबुक का क्वेश्चन है तो इस 200 को हमें माइनस कॉलम में दिखाना है। क्लियर, तो 200 को हम माइनस कॉलम में रख देंगे और दिखाएं, वी विल राइट अ चेक वॉज क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक क्रेडिटेड बट नॉट recorded in cash book. Clear? ये clear हो गया? Now let's move on to the next transaction which says checks amounting to 21,000 deposited for collection, but out of these checks for 7,400 have been credited in the passbook on 5th February 2017. नाउ अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें कुछ टोटल अमाउंट दिया था और ट्रांजैक्शन का लिटरेचर कुछ ऐसा था, क्वेश्चन का लिटरेचर कुछ ऐसा था कि वो कह रहे थे कि आउट ऑफ दिस इतने चेक्स हैव बीन डिपॉजिटेड या इतने चेक्स हैव बीन इशूड। तो हम क्या कर रहे थे, हम उसका डिफरेंस निकाल रहे थे कि कितने डिफरेंस से बैलेंस आ रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली हम प्लस माइनस कर रहे थे, वट एवर इज़ द क्वेश्चन, आइदर इट इज़ फ्रॉम पासबुक और फ्रॉम कैश बुक। ठीक है, इतना तो अभी तक आपको क्लियर हो गया कि हम यही चीज़ कर रहे थे। बट इस ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ फ़र्क है, दे आर सेइंग कि हम BRS का प्रिपेयर कर रहे हैं 31 जैन को, यानी कि 31 जैन तक के कोई डिफरेंसेस होंगे उनको हम इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस को हम इंक्लूड कर लेंगे। बट हियर इट सेज 21,000 के हमने चेक्स बैंक को दिए कलेक्ट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, उसमें से कुछ चेक्स तो उसने डिपॉजिट कर लिए,
लेकिन 7400 के चेक्स उसने क्रेडिट करे 5 फेब को, 5 फेब को करे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 7400 के जो चेक्स थे वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अब आउट ऑफ 21,000 उसने पूरे चेक्स को कलेक्ट नहीं करा, पूरे अमाउंट को हमारे पासबुक में क्रेडिट नहीं करा। क्लियर? आउट ऑफ दिस 21,000 उसने कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दिया, लेकिन 7400 स्पेसिफिकली दे आर गिविंग द डेट। स्टूडेंट्स आपको डेट पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आपको स्पेसिफिकली 5 फेब दे रहे हैं, इसका मतलब 5 फेब को इतना अमाउंट, यानी कि 7400 जो अमाउंट है, सिर्फ वही अमाउंट से डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर? तो अब क्या होगा, 21,000 के चेक्स हमने करे तो हमारी कैश बुक तो इंक्रीज़ हो गई 21,000 से। क्लियर? इतने के चेक्स हमने डिपॉजिट कर दिए तो वी हैव इंक्रीज योर कैश बुक बाय 21,000। बैंक ने कुछ चेक्स को क्रेडिट किया, पूरे चेक्स को नहीं किया। डिफरेंस कितने से हो गया? 7400 चेक्स को उसने क्रेडिट नहीं किया, तो 7400 से क्रेडिट हुआ। इंस्टेड की 21,000 माइनस 7400 करें, हम डिफरेंस निकालें, फिर अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करें। यहाँ पे हम 7400 का डिफरेंस कंसिडर करेंगे। वाई? बिकॉज ये उसने 5 फेब को क्रेडिट किया, इतने से डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्लियर? पासबुक 21 से इंक्रीज हो गई, लेकिन जो कैश बुक थी वो कुछ अमाउंट से इंक्रीज हुई, 7400 का डिफरेंस हो गया। क्लियर? अब इसको इक्वल करने के लिए क्या करना है, कैश बुक को हमें डिक्रीज कर देना है। क्योंकि ये पासबुक का क्वेश्चन है तो हम ये डिक्रीज अमाउंट को प्लस में दिखाएंगे। सो 7400 को हम प्लस में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे लिखेंगे चेक्स sent for collection not credited by bank या not deposited by the bank, one and the same thing. Clear? Now let's move on to the next transaction. It says a check for 1,000 was returned dishonored by the bank and was debited in the passbook only. ठीक है, इसे समझते हैं हम। अब डिसऑनर का सिंपल मीनिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी समझाया था जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। डिसऑनर्ड मीन्स हमने बैंक को कोई चेक प्रेजेंट किया, बैंक को कोई चेक दिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस बैंक ने वो चेक हमें वापस लौटा दिया, या जिस थर्ड पार्टी ने बैंक को चेक दिया उस थर्ड पार्टी को बैंक ने वापस चेक लौटा दिया, मींस उसकी आगे प्रोसेसिंग नहीं करी। तो इन सिंपल टर्म्स में अभी हम समझ लेते हैं कि इसको हम डिसऑनर बोलते हैं। बाकी जब हम बिल्स रिसीवेबल या बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बिल्स पेएबल एंड ऑल, द आई विल टेल यू इन डिटेल। क्लियर? अभी आप इतना समझ लीजिए कि जब चेक जाता है बैंक में, वो किसी कारण से प्रोसेसिंग पे आगे नहीं जाता, बैंक उसे रिजेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, दैट मीन्स इट इज़ डिसऑनरिंग द चेक। तो इस ट्रांजैक्शन में भी कुछ ऐसे ही होता है। लिखा है अ चेक फॉर 1,000 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक एंड वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। क्लियर? दिस इज योर कैश बुक, दिस इज योर पासबुक। अब हमने चेक को चेक को हमने बैंक में दे दिया। क्लियर? तो बैंक ने क्या करा, डिसऑनर कर लिया मींस हम, और डेबिटेड इन दी पासबुक, क्लियर दे रहे हैं कि पासबुक से डेबिट हुआ है, यानी कि पासबुक से 1,000 का जो अमाउंट था वो डिक्रीज हुआ है, लेस हुआ है। ओके, तो पासबुक हमारी 1,000 से डिक्रीज हो गई, क्योंकि पासबुक में ही रिकॉर्ड हुआ था तो पासबुक हम इसको डिक्रीज दिखाएंगे, वेरएज कैश बुक यहीं की यहीं है। ठीक है, इसे इक्वल करने के लिए हमें कैश बुक को भी डिक्रीज करना है। ओके, क्योंकि ये पासबुक का क्वेश्चन है तो हम इसको इंक्रीज वाले कॉलम में शो करेंगे या प्लस वाले कॉलम में शो करेंगे। तो दिस 1,000 विल बी शोन हियर। क्लियर? यहाँ पे हम लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक। अंडरस्टूड? ये आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इट सेज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटिंग ₹100 वर नॉट एंटर्ड इन दी कैश बुक। ओके, अब क्या कह रहे हैं, ओवरड्राफ्ट अमाउंट पे इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, यानी कि बैंक को हमें इंटरेस्ट देना है, और कुछ बैंक चार्जेस थे जो कि ₹100 के थे, एंड इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन दी कैश बुक।
ओके तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने कलेक्ट कर लिया, बैंक चार्जेस भी कलेक्ट कर लिया और हमारी पासबुक से वो बैंक ने हाथों हाथ उसको डिक्रीज कर दिया। क्लियर, हमारे अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया तो हमारा जो बैंक बैलेंस था वो डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स आवर पासबुक बैलेंस हैज़ बीन डिक्रीज बाय ₹100। क्लियर, एंड इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। अब ये कैश बुक में एंटर नहीं हुआ। ओके तो अब यहाँ डिफरेंस हो गया 100 रुपीज़। अब कैश बुक में हमें इक्वल करने के लिए कैश बुक को हमें डिक्रीज करना है, बट क्योंकि ये पासबुक का क्वेश्चन है तो इसको हम इंक्रीज वाले कॉलम में लिखेंगे। तो अगेन 100 विल बी ऑन दी प्लस साइड एंड वी विल राइट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड इंटरेस्ट चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर, या आप ऐसे अपने उन वर्ड्स में भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट ट्रांजैक्शन आई गेस। इट सेज अ चेक ऑफ 500 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक्ड। अब ये तो सिंपल है, चेक है 500 का, इट इज़ डेबिटेड इन दी कैश बुक। डेबिट मीन्स फेवरेबल बैलेंस, मीन्स हमारे अकाउंट में कुछ पैसा आया, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैश हो रहा है, इनवर्ड फ्लो ऑफ द कैश हो रहा है, यानी कि कैश बुक हमारी इंक्रीज हो गई कितने से, 500 से। लेकिन इट इज़ ओमिटेड टू बी बैंक। ओमिटेड टू बी बैंक मीन्स पासबुक ने या बैंक ने इसकी कोई एंट्री नहीं करी टाइमली, तो अभी 500 से डिफरेंस हो गया। क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को डिक्रीज कर देंगे। कैश बुक को हमने डिक्रीज करा कितने से, 500 से, लेकिन ये पासबुक का क्वेश्चन है इसलिए हम 500 को अगेन प्लस के कॉलम में दिखाएंगे। तो आई सपोज ऑल द एंट्रीज आर गोइंग इन द ऑन द प्लस साइड, वी विल राइट। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसको जल्दी से हम बैलेंस कर लेते हैं। तो द माइनस कॉलम विल बी 41,000 प्लस 4600 प्लस 200, इट विल बी 45,800। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट विथ मी साइमल्टेनियसली। प्लस के कॉलम में 800 प्लस 7400 प्लस 1000 प्लस 100 प्लस 500, सो दिस इज 9800। इसको हम माइनस कर लेते हैं 45,800 से। सो दिस इज स्टूडेंट्स 36,000। हमारा जो डिफरेंस 36,000 है ये हमारा आंसर है BRS का। तो ऑब्वियसली ये 36,000, क्योंकि यहाँ हमने डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू किया, तो अब हमें लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर, यहाँ पे था पासबुक, यहाँ हो गया कैश बुक। और हमें पता है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस भी क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो अगर ये अनफेवरेबल बैलेंस है तो ऑब्वियसली इट विल कम ऑन दी माइनस साइड, दैट इज 36,000। यहाँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की सारी एंट्री समझ आ गई होंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच वॉज स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। अब हमने इसको क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, इसे हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, ये लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है या पासबुक से स्टार्ट हो रहा है, इररिस्पेक्टिव डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक का जो भी बैलेंस होगा वो स्टार्टिंग में आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है, और जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो रीजनेबली हमें प्लस माइनस करना है, वो एज इट इज़ रिकॉर्ड होंगे। लेकिन अगर पासबुक का क्वेश्चन है और क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को हमें ध्यान रखना है, प्लस माइनस में जाएगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कैश बुक में डिफरेंसेस को प्लस कर रहे थे वो यहाँ माइनस होंगी, वहाँ जिसको हम माइनस कर रहे थे पासबुक में वो प्लस होंगी। बस इतना ही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अदरवाइज एंट्रीज विल बी मोर और लेस सेम। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोस्ट प्रोबेबली BRS का हम आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्टार्ट होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से।
एंड रेस्ट मैंने बेसिक्स आपको BRS के बता दिए हैं। तो ये मेजर 4 न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने लेक्चर्स में शो करे हैं आपको। बाकी आप अपने इसको होम्स में या स्कूल्स में या फ्री टाइम में आप BRS को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप इसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, ओके, सो दैट आई कैन टाइमली सॉल्व योर क्वेरीज। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।